कभी तुमने सोचा है कि तुम जो भी डिसीजन लेते हो वो एक्चुअली तुम्हारा अपना डिसीजन होता है? तुम सुबह उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज फोन कम यूज करूंगा, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। तुम कहते हो आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें अपना फेवरेट फूड दिखता है तुम्हारा डिसीजन बदल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हो सकता है तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले ही डिसाइड कर चुका हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास है या तुम्हारे दिमाग के पास? पार्ट एक, तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले सोचता है। 1 बजे हम सबको लगता है कि हम पहले सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं और फिर एक्शन करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे ब्रेन में हर सेकंड हजारों इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहती है। तुम्हें इन सब चीजों का पता भी नहीं चलता। तुम किसी पर्सन को देखते हो और तुरंत डिसाइड कर लेते हो कि वो अच्छा है या बुरा। तुम किसी वीडियो का थंबनेल देखते हो और बिना ज्यादा सोचे उस पर क्लिक कर देते हो। तुम किसी फूड की स्मेल फील करते हो और अचानक तुम्हें भूख लगने लगती है। तुम सोचते हो कि मैंने डिसाइड किया, लेकिन कई बार तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक फीलिंग देता है और फिर तुम उस फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हो। मतलब पहले ब्रेन तुम्हें एक डायरेक्शन देता है और बाद में तुम्हें लगता है कि डिसीजन तुमने लिया। सोचो, अगर तुम रोज सुबह उठते ही फोन चेक करते हो तो कुछ टाइम बाद तुम्हारा ब्रेन इस एक्शन को एक हैबिट बना लेता है। फिर एक दिन तुम बिना सोचे फोन उठा लेते हो। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, तुम्हारा ब्रेन बस पुराना पैटर्न फॉलो कर रहा था। इसी तरह अगर तुम रोज किसी स्पेसिफिक टाइम पर चाय पीते हो तो कुछ दिन बाद उस टाइम तुम्हें ऑटोमेटिकली चाय की क्रेविंग होने लगती है। अगर तुम बार बार एक ही टाइप के वीडियोस देखते हो तो एल्गोरिदम तुम्हें वही कंटेंट दिखाता है और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चॉइस से वीडियोस देख रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारी प्रीवियस चॉइसेस तुम्हारे नेक्स्ट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। अगर तुम अपने रूम में फोन को अपने पास रखोगे तो तुम्हारे फोन चेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर फोन तुमसे दूर रखा हो तो तुम यूज कम चेक करोगे। डिफरेंस क्या था? तुम्हारा डिसीजन नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट। इसी तरह शॉप्स में प्रोडक्ट्स को रैंडमली नहीं रखा जाता। जो प्रोडक्ट तुम्हारी आंखों के सामने होता है उस पर तुम्हारा अटेंशन ऑटोमेटिकली जाता है। जो चीज अट्रैक्टिव होती है उसकी तरफ तुम्हारा ब्रेन नेचुरली अट्रैक्ट होता है। इसलिए कई बार हम वो चीज खरीद लेते हैं जिसकी हमें एक्चुअली जरूरत भी नहीं होती। हमें लगता है मैंने खुद चूज किया, लेकिन तुम्हारे चॉइस के पीछे तुम्हारा एनवायरनमेंट भी काम कर रहा होता है। क्या तुम्हारी मेमोरीज भी तुम्हें कंट्रोल कर सकती है? 4 बजे अब बात करते हैं तुम्हारी मेमोरीज की। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पास्ट को एग्जैक्टली याद रखते हो, लेकिन ह्यूमन मेमोरी कैमरा की तरह नहीं होती। जब तुम किसी पुरानी इवेंट को याद करते हो तुम्हारा ब्रेन उस मेमोरी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए कभी कभी दो लोग एक ही इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से याद करते हैं। एक पर्सन कहता है ये ऐसे हुआ था और दूसरा कहता है नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ था। दोनों को अपनी मेमोरी बिल्कुल सही लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हर बार मेमोरी को थोड़ा चेंज कर सकता है और तुम्हारी पास्ट मेमोरीज तुम्हारे प्रेजेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर तुम्हें पास्ट में किसी चीज का बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो फ्यूचर में तुम उसी टाइप की सिचुएशन से बचने की कोशिश करोगे। मतलब तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट को क्वाइटली कंट्रोल कर रहा होता है। ये अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी हम पहले डिसीजन लेते हैं और बाद में उस डिसीजन का रीजन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुमने कोई एक्सपेंसिव फोन खरीद लिया। पहले तुम्हें वो फोन पसंद आया, फिर तुम अपने ब्रेन को समझाने लगे इसका कैमरा अच्छा है, इसकी बैटरी बेटर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है। हो सकता है ये रीजन सच भी हों, लेकिन कई बार हम अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि मैंने शायद बिना सोचे डिसीजन ले लिया। इसलिए ब्रेन एक स्टोरी बनाता है जिससे तुम्हें अपना डिसीजन लॉजिकल लगे। और यही रीजन है कि कभी कभी हम गलत डिसीजन लेने के बाद भी उसको सही प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। जो अगर कोई तुम्हारी हैबिट्स जानता हो, तुम्हारी वीकनेसेस जानता हो, तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं ये जानता हो, तो क्या वह तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? आंसर है हाँ। इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाते, वो तुम्हारी इमोशंस को टारगेट करते हैं। कभी फियर, कभी हैप्पीनेस, कभी लोनलीनेस, कभी सक्सेस। तुम्हें एक मैसेज मिलता है, तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस चीज को अपनी नीड समझने लगता है। सोशल मीडिया भी तुम्हारी अटेंशन को समझता है। तुम किस टाइप के वीडियो पर रुकते हो, किस वीडियो को लाइक करते हो, किस चीज को स्किप करते हो, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे नेक्स्ट एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और फिर तुम्हें लगता है मैं अपनी चॉइस से ये देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारा चॉइस तुम्हारी प्रीवियस एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। तो क्या हम अपने डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर सकते? 7 बजे अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारी हैबिट्स, मेमोरीज और एनवायरनमेंट हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं तो क्या हम कंप्लीटली हेल्पलेस हैं? नहीं, तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो। बस पहला स्टेप है अपने डिसीजंस को नोटिस करना। जब तुम फोन उठाने लगो खुद से पूछो मैं फोन क्यों उठा रहा हूं। जब तुम कोई चीज खरीदने लगो
पूछो, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मुझे बस ये पसंद आ गया? जब तुम गुस्से में कोई डिसीजन लेने लगो, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स का पॉज तुम्हारे डिसीजन को बदल सकता है। तुम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न्स को समझ सकते हो। तो अगली बार जब तुम कोई डिसीजन लो, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या ये डिसीजन मैंने लिया है, या मेरा ब्रेन, मेरी हैबिट, मेरा पास्ट, या मेरा एनवायरनमेंट मुझे इस डिसीजन की तरफ ले जा रहा है? शायद तुम्हें रियलाइज हो कि तुम अपनी लाइफ के हर डिसीजन को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन जिस दिन तुम अपने ब्रेन के पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। और शायद अपने माइंड को समझना ही अपने आप को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना,